इंटरनेट और मोबाइल के इस युग में जब हम हमारे बच्चों को, युवक युवतियों को गलत रास्ते में जाने का मुख्य कारण टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को हम देते हैं, ऐसे ही एक समय में यदि आप 1991 के पहले जन्मे हैं तो आपसे भी, मुझसे भी छोटा एक व्यक्ति, एक लड़का इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके पवित्रता में आगे बढ़ा। जी हाँ, और आज माता कलीसिया उसको धन्य मानती है, धन्य घोषित की है। आज हम वैसे ही एक महान व्यक्ति को जानने वाले हैं। तो आइए हम आज के दिन धन्य कार्लो एक्विटीज के जीवन हम जानेंगे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और उनके जीवन से प्रेरित होइए और दूसरों को प्रेरित करिए। आइए हम शुरू करते हैं। धन्य कार्लो एक्विटीज का जन्म 3 मई 1991 लंदन में हुआ और कुछ समय बाद उनका परिवार मिलान, जो कि इटली में है, उस शहर में आके बसे। ये इकलौते बेटे थे परिवार में और बचपन में ही ये वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के दुखों को बांटने में या दुखों को अपने ऊपर लेने में, मार्गदर्शन देने में बचपन में ही ये रुचि दिखाए। अब हम देखेंगे कि इनका विश्वास का नींव कहां पर हुआ था। अधिकतर हम देखते हैं माता पिता बहुत धार्मिक होते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कार्लो एक्विटीज का जीवन थोड़ा सा अलग था। इनके माता पिता जरूर कैथोलिक थे, लेकिन कैथोलिक विश्वास से बहुत दूर थे। चर्च जाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन कार्लो एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कार्लो के कारण उनका परिवार, उनके माता पिता कलीसिया में, विश्वास में आए। ये बहुत ही गौर करने की एक बात है कि छोटे उम्र में भी छोटे लोग भी अपने माता पिता को विश्वास में ला सकते हैं। तो इनको एक कैथोलिक विश्वास कहां से मिला, ये प्रेरणा कहां से मिला? उसका मुख्य कारण है पवित्र यूकरिस्ती प्रभु। वे पवित्र यूकरिस्ती प्रभु से बहुत प्यार करते थे। उनके स्कूल के पास में जो चर्च था, उनके पल्ली, तो वहां वे हर दिन जाया करते थे और अपने 7 साल की उम्र में वे प्रभु यीशु को, पवित्र यूकरिस्ती प्रभु को प्रथम बार ग्रहण किए और उसके बाद से और ज्यादा यूकरिस्ती प्रभु से प्रेम गहरा होता गया। इसलिए वे हर दिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते और मिसा बलिदान के पहले या बाद में यूकरिस्ती प्रभु की आराधना में समय बिताया करते थे। यह उनका विश्वास का नींव था। अब हम उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण एक विषय पर मनन करेंगे, वो है टेक्नोलॉजी के प्रति उनका जुनून। जैसे आप और मैं भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य बहुत सारी चीजों को हम उपयोग करते रहते हैं, उसमें जुनून है। हो सकता है हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं, समय बर्बाद करते होंगे, लेकिन कार्लो विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज्यादा जुनून रखा। छोटे उम्र में ही ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब सीखे, उनमें उनको बहुत रुचि थी, इसलिए ये सब सीख लिए वे। और उसके बाद क्या किए वो? इस रुचि को, जो उनका प्रेम था, क्या प्रेम? पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के प्रति उनका प्रेम, उनका पहला प्रेम और एक ही प्रेम, पवित्र यूकरिस्त। उसके बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए अपने इस टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जुनून और उसकी जानकारी को वो उपयोग करने लगे और स्वयं एक वेबसाइट का निर्माण किया, एक वेबसाइट बनाए और उसमें क्या बना के रखे हैं? पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार। उनका वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ वेबसाइट। छोटी उम्र में ही, मैं आपको बताना भूल गया, 15 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो टेक्नोलॉजी को वो सही कार्य के लिए भी प्रयोग किए। अब हम देखेंगे उनके जीवन में क्या हुआ, क्यों 15 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कार्लो को खून का कैंसर हो गया था। इसको अंग्रेजी में ल्यूकीमिया कहा जाता है। इस बीमारी के कारण उनको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव करना पड़ा, बहुत ज्यादा दुख। छोटे उम्र में ही इनको ये सब सहना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? चमत्कार ये नहीं कि ये इस कैंसर की बीमारी से ठीक हुए, बल्कि ये कि वे इस दर्द को ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए, यूकरिस्तीय प्रभु के लिए सहने लगे, दुख उठाने लगे। वही चमत्कार। हम बहुत बार चमत्कार इसी को केवल बोलते हैं जब हम चंगे हो जाते हैं, लेकिन कार्लो के लिए एक वरदान साबित हुआ। वे हर दिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए जाया करते थे, प्रभु यीशु को ग्रहण करते थे। उस बलिदान के समय
अपने इन दुखों को वो अर्पित किया करते थे। जरूर हर दिन अपने जीवन में उसको अर्पित किया करते थे, लेकिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में इसको करते थे। और वे लगातार इतने दर्द के बावजूद, दुख के बावजूद वे मिस्सा बलिदान में जाया करते थे। और ये सब उनके विश्वास को और मजबूत किया। इसलिए वे कहा करते थे, पवित्र यूकरिस्त स्वर्ग के लिए एक सुनिश्चित और सुरक्षित और सबसे सरल और छोटा मार्ग है। जैसे हम शुरू में ही देखे, वे छोटे उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, 15 साल की उम्र में। अब हम देखेंगे कब उनकी मृत्यु हुई। 12 अक्टूबर 2006 को 15 साल की उम्र में कार्लो की मृत्यु हो गई। हम समझ सकते हैं उनके माता पिता को कितना ज्यादा दुख हुआ होगा। एकलौता बेटा 15 साल की उम्र में ही चल बसा। बहुत ही प्यारा था। आप जैसे उनको फोटो सब देख सकेंगे, गूगल करके भी देखेंगे। यहाँ हम इस वीडियो में भी कुछ फोटोज दिखाए हैं। उनको देखकर कोई नहीं बोलेंगे ये संत। वो हमारे समान टी शर्ट जीन्स पहन के, एक चश्मा लगा के ऐसे ही दिखता था, हमारे समान ही। और जब उनका दफन हुआ था, जैसे वे चाह रहे थे कि जिस जगह पर असिसी के संत फ्रांसिस अपने कपड़ा उतार कर निर्वस्त्र होकर निकले थे अपने पिता, और वहां शहर के लोग एकत्र हुए थे असिसी में, उसी जगह पर दफनाए जाने की इच्छा वे प्रकट किए और उसी जगह पर उनको दफनाया गया। और जो हम जानते हैं वे धन्य हैं, तो धन्य कब घोषित किए गए थे? उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी मां बताती है और लोग भी बताते हैं, उसी दिन उनके दफन के समय में ही बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली और भीड़ से भीड़ लोग उनके कब्र के पास आकर प्रार्थना करने लगे, उनकी मध्यस्थता मांगने लगे और लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि कार्लो अभी स्वर्ग में है। इसलिए उनकी मध्यस्थता द्वारा लोगों को चंगाई और अन्य चमत्कार या ईश्वर के वरदान मिलने लगे और 2020 में उन्हें धन्य घोषित किया गया। जब वे धन्य घोषित किए गए थे और जहां उनको दफनाया गया, वहीं पर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान संपन्न किया जा रहा था। और उस दिन के मुख्य याजक कार्डिनल अगोस्टिनियो वालिनी कार्लो के बारे में ये कह रहे थे, कार्लो हम सबों के लिए एक उदाहरण है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंच सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कैसे हम प्रभु के साथ दोस्ती कर सकते हैं। कार्लो यही करके दिखाए। और उस समय उनके माता पिता, उनके साथ स्कूल में पढ़े हुए उनके दोस्त लोग, उनके पल्ली के लोग सब वहां एकत्रित थे। कितनी एक अच्छी बात है ना। दुख की जरूर हमारे बीच में शारीरिक रूप से वो नहीं है, लेकिन उनका जो विश्वास का जो साक्षी लोग वहां देखे, आज भी लोग उनसे प्रेरित। तो वे हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? एक बहुत बड़ी बपौत। कार्लो अपने वेबसाइट के द्वारा, जैसे मैं पहले भी बताया आपको, वेबसाइट के द्वारा आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें सिखाते हैं। प्रेरित करना और सिखाना, वे केवल प्रेरित नहीं करते हैं बल्कि सिखाते भी पवित्र यूकरिस्त के बारे में। इसलिए जरूर आप उस वेबसाइट को देखिए। और यदि आप अपने पल्ली में पवित्र यूकरिस्तीय एग्जीबिशन कराना चाहते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन, अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं, वैसे आप अपने पल्ली स्तर पर कराना चाहते हैं, लोगों को पवित्र यूकरिस्त के बारे में शिक्षा देना चाहते हैं, आपको बहुत सारे ऑडियोज, वीडियोस और क्लिप्स, फोटोज सब बहुत सारे आपको मिलेंगे। जरूर आप वेबसाइट को चेक करिएगा। और वे हम सबों के लिए, विशेष रूप से युवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए एक आदर्श, इसलिए कि इस डिजिटल युग में भी, मोबाइल के समय में भी, इस युग में भी हम पवित्र बन सकते हैं। जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा था, आजकल हम बच्चों को, युवक युवतियों को उनके गलत रास्ते पर जाने का दोष हम मोबाइल को, स्मार्टफोन्स को, इंटरनेट को हम देते हैं। लेकिन धन्य कार्लो हमें ये बताते हैं कि इनके द्वारा भी हम पवित्र बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं उनके जीवन से हम क्या सीखे। कार्लो केवल 15 साल तक ही इस धरती पर जीवित रहे, लेकिन वे हमारे लिए एक आदर्श केवल नहीं, एक चुनौती भी है। तो वो हमें क्या क्या सिखाते हैं? वे हमें विश्वास के महत्व को सिखाते हैं। किस प्रकार का विश्वास? दृढ़ विश्वास। उस छोटे उम्र में भी, उस बीमारी की अवस्था में भी प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हुए, अपने विश्वास को
पवित्र यूकरिस्ती प्रभु के प्रति प्रकट करते हुए वे जिए और पवित्र यूकरिस्ती भक्ति उनकी, जैसे मैं पहले ही भी बता दिया था, वे हर दिन पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लिया करते। और तीसरी बात है, जो भी वरदान ईश्वर हमें दिए हैं उसके द्वारा ईश्वर के प्रेम को, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना। वे अपने पास जो भी माध्यम थे उन सब का उपयोग किए इसके लिए। और आज उनकी ये छोटी सी जीवनी हमें प्रेरित करती है क्या करने के लिए? हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनको विश्वास और भरोसे के साथ स्वीकार करने और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने के लिए इनकी जिंदगी, इनकी जीवनी हमें प्रेरित करती है। तो इसको हम केवल कुछ जानकारी के लिए ना लें, बल्कि वे हमारे लिए जो कर सकते हैं या जैसे वे जिए वैसे हम भी जीने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे उनके लिए प्रेरणा कहां से मिली। जरूर पवित्र यूकरिस्ती प्रभु के साथ साथ वे कुछ संतों को चुनकर रखे थे, जैसे असिसी के संत फ्रांसिस और बहुत छोटे उम्र के संत लोग, संत बर्नदत्त, संत जसिंता, संत फ्रांसिस्को, संत डोमिनिक सावियो। ये सब छोटे छोटे उम्र में ही ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव किए थे। वे इन सब को अपने आदर्श के रूप में लिए, इन सब से वे सीखे। तो हमें भी वास्तव में यहां से एक शिक्षा मिलती है कि हमें संतों के जीवन से हमें भी सीखने की जरूरत है। जब हम उनकी इस छोटी सी जीवनी के बारे में मनन करते हुए हम समापन की ओर आ रहे हैं, यदि इस वीडियो से यदि हम एक शिक्षा अपने जीवन के लिए हम ले, वो है पवित्र यूकरिस्त के प्रति प्रेम, जो हमें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें। हम आने वाले दिनों में उनके जीवन से कुछ 10 बातें कैसे हम उनके समान बन सकते हैं वैसे भी हम सीखने वाले हैं। साथ ही आप वेबसाइट्स में जाइए, उनके वेबसाइट में जाइए, गूगल करके देखिए, इस महान धन्य हमारे इस छोटे भाई के बारे में हम जाने, उनसे प्रेरित होकर हम एक पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार के संतों की जीवनी आप जानना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं और दूसरों को भी आप सिखाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में संतों की जीवनी के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर उसको चेक करिए और संतों के बारे में जानिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।